मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को इतिहास में पाठ 5 मुगल साम्राज्य के विषय में अध्ययन करा रहे थे, आज हम मुगल काल के ही एक महान शासक अकबर के बारे में चर्चा करेंगे। अकबर का जन्म 1556 ईस्वी और इनकी मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। अकबर हुमायूं का पुत्र था और हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर को गद्दी पर बैठाला गया। ये अकबर का जो है शासनकाल है। ये क्या है? अकबर का शासनकाल। शासनकाल कब से कब था? ये शासनकाल 1656 से 1605। यह है अकबर का शासनकाल। हुमायूं की मृत्यु के बाद हुमायूं का पुत्र यानी अकबर को गद्दी पर बैठाला गया। उस समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष थी। अकबर की आयु कितनी थी? मात्र 13 वर्ष थी इस समय जब वो राज सिंहासन पर बैठा था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से शासक बना। उसके पिता का विश्वासपात्र मित्र बैरम खां उसका संरक्षक बना। अकबर का संरक्षक था, उसका नाम था बैरम खां। बैरम खां ही अकबर की ओर से शासन प्रबंधन चलाता था। अकबर जिस सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था वह फूलों और सैया न होकर कांटों की सेज थी। यानी जो समय अकबर गद्दी पर बैठा था उस समय जो गद्दी का सुख था वो कांटों से भी बेकार था। उसके साम्राज्य के चारों ओर शत्रुओं का भारी जमावड़ा था। पंजाब के सिकंदर सूरी तथा बड़ा ही शक्तिशाली था। अफगान शासक भी धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। राजपूत राजा भी अपने को शक्तिशाली बनाने में लगे। मोहम्मद आदिल शाह के सेनापति हेमू ने हुमायूं की मृत्यु का लाभ उठाकर दिल्ली और आगरा पर पुनः कब्जा कर लिया। जब हुमायूं की मृत्यु हो गई उसका लाभ उठाते हुए हेमू ने पुनः दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। अकबर की विशाल सेना ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू को सेना को परास्त किया। हेमू को परास्त कर अकबर दिल्ली का एक छत्र सम्राट बन गया। जब हेमू को परास्त कर दिया अकबर की सेना ने तो अकबर क्या हो गया? पूरे साम्राज्य का एकलौता शासक बन गया। 1560 ईस्वी में साम्राज्य की पूरी बागडोर अकबर ने संभाल ली। बाद में उसका पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के दरबार में खाने खाना बना। आगरा मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। अकबर की उपलब्धियां निम्न प्रकार थी। मुगल काल की राजधानी कौन थी? आगरा थी। अब इनकी कुछ उपलब्धियां हैं, इनके बारे में समझेंगे। अकबर के दरबार में 9 महान व्यक्ति थे जिन्हें अकबर नवरत्न के नाम से जाने जाते थे। यानी अकबर के जो दरबार में थे 9 महान व्यक्ति थे जिन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता था। अकबर ने अपने कुशल प्रशासन प्रबंधन से बाबर द्वारा स्थापित राज्य को
एक विशाल साम्राज्य के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया। अकबर ने अनेक राज्यों को जीतकर एक संगठित तथा सुव्यवस्थित और विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अकबर महान विजेता होने के साथ साथ श्रेष्ठ शासक प्रबंधन भी था। उसने शासन प्रबंधन के लिए शेर शाह सूरी के सूत्रों को भी अपनाया, यानी शेर शाह सूरी के जो शासन प्रबंध के तरीके थे उनको भी अकबर ने अपने शासन व्यवस्था में लागू किया। अकबर ने राजपूतों के साथ मैत्री और समानता के व्यवहार की नीति अपनाई। अकबर जो था अन्य शासकों के अपेक्षा राजपूतों के साथ भी सम्मान पूर्वक व्यवहार की नीति अपनाई। अमेर जयपुर के राजपूत राजा भरमाल की पुत्री जोधाबाई से विवाह किया। अकबर ने जयपुर के राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई से शादी की। राणा प्रताप एकमात्र मेवाड़ का ऐसा शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अतः अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना में 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी में मेवाड़ का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने किया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय हुई। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में मुगलों का मेवाड़ पर पूरी तरह कब्जा नहीं होने दिया। अकबर एक धर्म संहिता शासक था। उसने सभी धर्मों को अच्छी बातें सिखाकर दीन इलाही नामक धर्म चलाया था। अकबर जो था उन्होंने दीन इलाही नामक एक धर्म चलाया था। अकबर ने उत्तर में कश्मीर, सिंध, बंगाल और उड़ीसा को जीतकर अपनी शक्ति को बढ़ाया। उसने चांद बीबी को हराकर दक्षिण में आदम नगर में भी अपना आधिपत्य स्थापित किया। अकबर भवन निर्माण में अत्यधिक रुचि रखता था। उसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, इलाहाबाद में किला, फतेहपुर सीकरी में सुंदर महल, बुलंद दरवाजा व सलेम चिश्ती का मकबरा बनवाया। अकबर शासनकाल में चित्रकला और संगीत कला का भी अत्यधिक विकास हुआ। तानसेन उसके दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। उसने चित्रकला के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो अकबर जो था वो संगीत प्रेमी भी था और चित्रकला का भी शौकीन था। अकबर ने भी मनसबदारों द्वारा प्रथा का प्रचलन किया। मनसबदारों को राजकोष से वेतन दिया जाता था। ये लोग सेना का गठन करते थे। अकबर शिक्षा प्रेमी और साहित्य का विकास करने वाला था। शेख मुबारक, अब्दुल फजल और फौजी उसके दरबार में प्रसिद्ध साहित्यकार थे। अब्दुल फजल ने आईने अकबरी नामक ग्रंथ की रचना की। अकबर के शासनकाल में आईने अकबरी नामक ग्रंथ की रचना अबुल फजल ने की। ये आपका अकबर का शासनकाल रहा। कल आपको हम जहांगीर और शाहजहां के बारे में चर्चा करेंगे। बुक के माध्यम से सभी बच्चे इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।